हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी का फ्री एक्सप्लेनर पे मोस्ट वेलकम है। तो गाइस, अगर कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए एग्जाइटी से रिलेटिव डिप्रेशन जितने सारे सिम्टम्स है, मैं ऐसा ऐसा वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि आप पूरी तरह से बाहर आ सकते हो मेरे वीडियोस वॉच करके। मेरा वीडियोस को अंडरस्टैंड फॉलो करके समझ करके हर एक टिप्स को, हर एक बातों को फॉलो करके आप कैरी कर सकते हो। इससे पूरी तरह से बाहर आ सकते हो आप। जैसे मैं आपको पहले बताया कि मैं 2 साल एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक से मैं लड़ा हूँ। मैंने कैसे फाइट करा, सब कुछ वीडियोज़ में आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले, आप मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचे, आप इस चीज़ से बाहर आ सको। ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही चाहूँगा कि आप चैनल को आप प्लीज़ शेयर कर दो, जितना हो सके आप। क्योंकि शेयर इसलिए कर दो क्योंकि आपके साथ-साथ जितने सारे लोग डीपीडीआर में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, वो इससे बाहर आ सके, उनका उनका हेल्प हो सके। ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हम एंग्ज़ायटी डिप्रेशंस में हम एक सपने में रहते हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा। एक्चुअली ये मैं भी सोचता था, मैं आपको अपना थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ एंग्जायटी से रिलेटिव कि मेरा थिंकिंग क्या था जब मैं डीपीडीआर, एंग्जायटी में और पैनिक अटैक्स में था, तो मैं क्या सोचता था और आप क्या सोचते हो। ठीक है, मुझे लगता है आप भी सेम ही सोचते हो। ठीक है, बट आपका सोचने का नज़रिया थोड़ा चेंज हो सकता है। ओके। तो गाइस, मैं डीपीडीआर में जब था तो मैं सोचता ये था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊँगा। एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊँगा। ये मेरा बहुत बड़ी गलती थी। ये आप भी यही गलती करते हो, मैंने भी ये गलती करा था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा, अपने आप ही ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अपने आप चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ये गलती आप मत करो, क्योंकि मैं इसमें अपना 2 साल टाइम वेस्ट किया हूँ कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा एंग्ज़ायटी में। जब एंग्ज़ायटी था तो बस ऐसा ही दवाइयाँ के साथ चलता रहता था टाइम। ओके। बाकी उसी सोच के साथ बैठना मॉर्निंग में, उसी सोच के साथ शाम में रहना। ठीक है, कि एक दिन चीज़ें बदलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ये आप भी गलती कर रहे हो। आपको इससे बाहर निकलने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज़? आप तीनों पॉइंट को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉज़िटिव बातें बोलने से एंग्ज़ायटी खत्म तो होगी नहीं। गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव्स आपको पता है कि आप मैं अभी कोई आपको हाइपर कर दूं या मोटिव कर दूं तो आपको क्या अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा। बट मैं कुछ नेगेटिव बोल दूं तो आपको क्या होगा कि आप उस चीज से थोड़ा डरोगे, आपको थोड़ा बेचैनी सी होगी, आप घबराओगे। तो यही तो है एग्जाइटी। ठीक है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाइस, आपको इस एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने के लिए आपको चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अपने ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ से आप कैसे बाहर आ सकते हो। मैंने कैसे बाहर आया था? आप मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस करूँगा कि मैं एंग्ज़ायटी से कैसे बाहर आया। तो गाइस, आप जो चाहते हो कि चीज़ें अपने आप ही बदल जाएगी या ये एक दिन ऐसा भी होगा जो कि अपने आप ठीक हो जाऊँगा, तो गाइस ये सपने में मत रहो आप। ये ऐसे ऐसे आप सपनों में बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि आपको एंग्ज़ायटी से बाहर आना पड़ेगा, आप ही को आना पड़ेगा। आपको कोई बाहर लेके आ सकता है तो वो आप खुद हो। ना आपको कोई दोस्त बाहर लेके आ सकता है, ना कोई और लेके आ सकता है, ठीक है? आपको एंग्ज़ायटी से आपको खुद को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अ, मैं आज से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मुझे बाहर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऐसे लाइफ़ क्या करना है यार, जब जवानी में बंदे को डर लगे, ठीक है? अभी 20 की एज में आपको डर लग रहा है, 30 की एज में आपको डर लग रहा है, तो ऐसा क्या है? बाकी आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो, बाहर घूम नहीं पाते हो, कहीं भी जा रहे हो, एक ही थिंकिंग के साथ जा रहे हो कि बस बॉडी से यहाँ सोच, सोच से बॉडी, यही यही कर रहे हो आप। तो गाइस, आपको आपको
को ही करना पड़ेगा, इस चीज़ से आपको खुद ही नेचुरली बाहर आना पड़ेगा। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने क्या-क्या चीज़ें करा था, मैंने अपने आप से एक ऐसा प्रॉमिस करा था कि मुझे बाहर आना है या फिर ऐसा ज़िंदगी का क्या फ़ायदा यार? क्योंकि इंसान ऑटोमैटिकली थिंकिंग में रहे ओनली, डर में रहे, घबराहट में रहे। तो आपको इससे बाहर आओ आप, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से बाहर आओ क्योंकि बाहर तो आपको खुद ही को आना पड़ेगा। आप आज आओगे या कल आओगे, आपको खुद ही करना पड़ेगा, चीज़ें को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं होगा आपसे, आप बोलोगे कि मैं मेरे से नहीं हो रहा है बट मैं भी ये सोचता था कि नहीं होगा यार, नहीं हो पा रहा है। जब एंग्ज़ायटी थोड़ा टाइम के लिए कम होता था, तो मैं सोचता था कि मैं पूरी पूरी तरह क्लियर हूँ। बट 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद फिर से वो वही सिम्पटम्स आते थे। तो मैं सोचता था कि सभी जो भी मैं पॉज़िटिव बातें सोचता था, सभी बातें फिर ख़त्म। तो आपको इसमें क्या है कि आपको हार नहीं मानना है। आपको अपने विल पावर से बाहर आना है। आपको एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को कि मुझे अपने आप से स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। कुछ भी हो जाए मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। तो आप डीपीडीआर में मत रहो, ठीक है? डीपीडीआर में हो, आप जहाँ पे भी हो रिलैक्स करो, ये कुछ नहीं है, टेम्परेरी है। बाकी एक दिन आपको खुद अपने ऊपर हँसी आएगी कि मैं क्या-क्या चीज़ें कर रहा था, ठीक है? आप देखो मेरे को देखो, मैं एक चीज़ में इतने सारे डॉक्टर से कंसल्ट करा, इतने अपने ऊपर मुझे ना एक चीज़ का सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम होता था, मुझे बिलीव नहीं होता था, मुझे ट्रस्ट नहीं होता था कि मैं इस चीज़ से मैं कभी बाहर आ पाऊँगा। बट देखो आपके सामने हूँ, हैप्पी हूँ, इतना मतलब लाइफ़ को इतना एन्जॉय कर रहा हूँ कि मैं डीपीडीआर से जो पहले की लाइफ़ था उससे बेटर हूँ मैं अभी, ठीक है? तो मैंने ये सब चीज़ें करा है, मैंने क्या-क्या पॉइंट्स को फ़ॉलो करा है, मैंने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई करा है, मैं सब कुछ आपको क्लियर करूँगा। ठीक है? बट एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि डीपीडीआर से आप खुद ही बाहर आ सकते हो, ना आपको कोई और बाहर लेके आ सकता है। ठीक है? आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, बट बाहर आपको खुद लेके आना है। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको स्टैंड होना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो निकलना है। आपको ये चीज़ इसमें टाइम लगता है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये 1 दिन या 1 मंथ का ये कोई बुखार या कोई जुकाम या कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप 10 दिन का दवाई खा रहे हो, ये क्लियर हो जाओगे। इसमें टाइम देना पड़ेगा, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने पेशेंस रख लिया, आपने अपने ऊपर ट्रस्ट कर लिया, अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो आप बाहर आ जाओगे। इंसान को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो उसको तो कोई और कैसे बाहर लेके आ सकता है? आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है? मैंने भी ये चीज़ स्टार्टिंग में मुझे बिलीव नहीं होता था बट मैं ट्रस्ट किया अपने ऊपर पेशेंस रखा कि मुझे बाहर आना है, तो आना है। आज आपके सामने हूँ, आज आपके सामने मैं एक टाइम पे मैं आपको बताता हूँ अ, एक ऐसा भी टाइम था कि मैं ना रेगुलर बोल नहीं पाता था। जब भी मैं रेगुलर बातें करता था या कोई टॉपिक्स बोलता था, ठीक है, फ्रेंडों के बीच, मेरा जो ब्रीथिंग है वो ऑटोमैटिकली तेज़ होता था। मतलब एक एक साथ नहीं बोल पाता था मैं। मुझे लगता है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बट आज देखो आपके सामने वीडियोज़ में रेगुलर चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो गाइस ये चीज़ें आप बंद करो, ठीक है? आप किसी का सपोर्ट स्टार्टिंग में किसी का सपोर्ट लो बट आप जितना अकेला इस चीज़ को फेस करोगे ना, अकेला फेस करो यार। आज एंग्ज़ायटी है, कल आपके साथ एंग्ज़ायटी नहीं रहेगी, ठीक है? ये टेम्परेरी है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ ये टेम्परेरी है। मैं आपको जितना अपने पॉइंट्स बता के मैं आपका हेल्प कर सकूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ। गाइस आपको खुद स्ट्रैंड होना पड़ेगा, आप अकेले हो, आप घबराओ मत, आप डरो मत। आप एक दिन बाहर आ जाओगे, आप चीज़ों को ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर बिलीव करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो अपने ऊपर। कुछ ना कुछ नया करो, डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया करो। आप क्या करते हो बताता हूँ, मैंने क्या गलती करा था, आप क्या गलती करते हो? मैंने गलती ये करा था कि सारा दिन रूम में बैठना मॉर्निंग आपको पता है कि एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स में जो अभी सडनली चल रहा है, जो स जितने सारे लोग सफ़र कर रहा है, वो क्या करता है कि मॉर्निंग में जैसे आप सुबह उठते हो, ठीक है? आप सुबह लेट ही उठते हो, डिज़ीनेस रहता है पूरा मतलब ऐसा लगता है कि मैं अभी टाइम नहीं हुआ, मैं अभी नहीं उठ पाऊँगा, ठीक है? ये मेरे साथ भी रहता था। ठीक है? तो आप एक तो लेट उठते हो मॉर्निंग में, ठीक है? उसके बाद
आप वहीं अपने बिस्तर पे पड़े रहते हो, उठते हो, वहीं पे आपको चाय चाहिए, वहीं पे सब कुछ चाहिए। तो आप बॉडी उस चीज़ को क्या नोट करती है, अपना सब कुछ उस चीज़ को मतलब जो भी आप कर रहे हो, आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हो तो क्या कारण है? आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, आपको चाय बिस्तर पे ले रहे हो, आप बिस्तर से आपको पता है कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक एंग्ज़ायटी बढ़ती है, मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा रहती है। ये चीज़ मैं क्या करता था, एक डायरी लिखता था, सब चीज़ नोट करता था कि मुझे मॉर्निंग में मेरी एंग्ज़ायटी बढ़ती थी, ठीक है? मॉर्निंग में ये चीज़ मेरा रहता था कि मॉर्निंग शेड्यूल में मेरा एंग्ज़ायटी बढ़ती थी, मेरा डायरी पे नोट किया हुआ है। मैंने चीज़ों को नोट किया, मैंने चीज़ों को लिखा, ठीक है? तो आपके मैंने जो सबसे बड़ी गलती करा कि मॉर्निंग पे वहीं पे बैठे रहना। जैसे मॉर्निंग में सभी उठते हैं, मैं भी उठता था। उठने के बाद चाय-शाय के बाद मतलब वहीं पे बैठे रहना, बाहर नहीं जाना। मतलब बाहर जाने से डरता था कि बाहर जाऊँगा कुछ हो जाएगा, कुछ होने का डर, फ़ियर ऑफ डेथ मतलब वगैरह-वगैरह चीज़ चलती रहती थी, ठीक है? तो ये मैंने गलती करा कि अपने बिस्तर पे ही पड़ा रहता था, मॉर्निंग से 11-12 बजे तक। तो ये चीज़ आपने नहीं करना है, मॉर्निंग उठो, बाहर जाओ, बाहर की दुनिया को थोड़ा-थोड़ा फ़ील करो, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने कमरे में मत रहो, जाके बाहर जाओ, बाहर की दुनिया को थोड़ा इसको बॉडी को थोड़ा फ़ील कराओ यार कि आप भी हो यार, ठीक है? आप क्या करते हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहीं तक, तो ये चीज़ें नहीं करना है गाइस। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टेम्परेरी है, ठीक है? और दूसरा गलती आप क्या करते हो, दूसरा गलती कि आप कहीं बाहर जाते ही नहीं हो टोटल। टोटल दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाते हो या फ्रेंड के साथ कहीं नहीं जाते हो और अपना कुछ भी आपको आपको अदर काम से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है गाइस? तो ये गलती आपने नहीं करना है। आपको जो काम है आपके पास या कोई कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, करो। ठीक है? इससे इससे आप क्या करते हो कि चीज़ें आप क्या सोचते हो कि जब चीज़ें पूरी तरह क्लियर होगा, जब चीज़ें पूरी तरह बदलेगा तब आप ये चीज़ करोगे। ये बहुत बड़ी गलती ये मैंने भी करा था कि चीज़ें जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब मैं करूँगा, तब मैं कोई काम करूँगा, तब मैं कुछ करूँगा। बट ये चीज़ें ठीक नहीं होती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये आपको टाइम के साथ ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ठीक हो पाएगा। आपने वेट नहीं करना है कि चीज़ें ठीक होगा उसके बाद मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूँगा। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको चीज़ें को उसी तरह ठीक करना पड़ेगा जैसे एंग्ज़ायटी है आपका, डिप्रेशंस है, पैनिक अटैक्स है, तो इसके साथ-साथ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करो। धीरे-धीरे इस चीज़ से आप जैसे बाहर आओगे अब चीज़ें ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। तो आपने अपने आप को ठीक करने का वेट नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करा था। ठीक है? आपको एंग्ज़ायटी के साथ-साथ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है? चीज़ों को अप्लाई करना है, साथ-साथ अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना है कि एंग्ज़ायटी जब ठीक होगा उसके बाद मैं करूँगा, उसके बाद मैं ठीक हो पाऊँगा। ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें नहीं करना आपने बहुत बड़ी गलती है। ठीक है? तो मैंने ये चीज़ करा था बट ये मैं अपने आप को समझा लिया था, मैंने आपको अपने आप को पकड़ लिया था कि नहीं ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मेरी एंग्ज़ायटी है तो है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब करूँगा साथ-साथ। एंग्ज़ायटी है जब इतने साल से मेरे को कुछ हुआ नहीं, तो क्या 2 दिन में मुझे क्या हो जाएगा, 1 महीने में मुझे क्या हो जाएगा? ठीक है? तो आपने ये नहीं सोचना है कभी भी, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अपने आप को पॉज़िटिव कराओ, अफ़र्मेशंस दो कि मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरे को अब तक कुछ हुआ नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा? तो चीज़ों को साथ-साथ लेके जाओ। जैसे हम अभी जो नॉर्मल बंदे हैं या मैं अभी नॉर्मल हूँ या अदर पर्सन की मान लेते हैं कि वो क्या करता है, वो सब कुछ एन्जॉय भी करता है टाइम पे, ठीक है? खेलता भी है, बाहर भी जाता है, काम भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक साथ-साथ कर रहा है। जो एंग्ज़ायटी में वो क्या करेगा, वो वेट करता है कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा, जब मैं पूरी तरह मतलब वो चीज़ें बदल जाएगी, तब मैं अपने आप के लिए कुछ करूँगा। तो ये बहुत बड़ी गलती या ये आपका टाइम वेस्ट होगा। आपकी लाइफ़ आपके जो भी आप ड्रीम सोचे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उससे आप पीछे जा रहे हो। तो गाइस ये गलती मत करना आप, ठीक है? आप चीज़ों को सतत करो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो चीज़ साथ-साथ करो, थोड़ा-थोड़ा करके करो बट करो। अकेले नहीं रहना एंग्ज़ायटी में, ठीक है? अकेले मत रहो, जाके आप बाहर घूमो इसमें आप जितना घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? वो आप कर सकते हो, आपको बेनिफिट्स ही मिलेगा, इसमें आपको लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस? तो मैं आपको ये छोटा-सा स्टोरी शेयर किया मैंने आपको, बाकी मेरा
एक वीडियो ऐसा आने वाला है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक ऐसा वीडियो उसमें बताऊँगा कि मैं आपको अपना जर्नी शेयर करूँगा कि मुझे डिप्रेशंस कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, मैंने क्या-क्या गलतियाँ करा एंग्ज़ायटी डिप्रेशंस में और मैं एक जब मुझे एंग्ज़ायटी स्टार्ट हुआ तो मैं एक्चुअल में क्या करता था उस टाइम। ठीक है गाइज़? तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके? ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले, आपको रिलैक्स फ़ील होगा। बाकी किसी चीज़ से रिलेटिव आपको हेल्प चाहिए, ठीक है? आप मेरे से कंसल्ट ले सकते हो पर्सनली मैं आपको बताऊँगा। मैंने क्या-क्या अप्लाई करा था, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर आया। ओके गाइज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो यार और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके।